Hello everyone, welcome you all in this class Unlocking Words. Hope you are fine. After a long time, once again I am here with the new topic of tense and today's topic is future tense. सिंपल फ्यूचर में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ. बहुत टाइम हो गया है, मैंने आपको ग्रामर की सीरीज़ से कोई भी वर्क अभी तक नहीं दिया बिकॉज ऑफ द कोर्स ऑफ 11th एंड 12th. मैं उसी में बिज़ी थी और मेरी कोशिश है कि मैं बेसिक ग्रामर आपको जल्दी से जल्दी करूं. फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं. सिंपल फ्यूचर आने वाले टाइम के एक्शन के बारे में बताता है. सपोज आपने अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कहना है सिंपल में और आप बोलते हैं मैं बाज़ार जाता हूँ और उसी को पास्ट में कहना है तो आप कहेंगे मैं बाज़ार गया. और अगर आपको सिंपल फ्यूचर में कहना है तो आप बोलेंगे मैं बाज़ार जाऊंगा. तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सिंपल फ्यूचर में कोई भी काम फ्यूचर के लिए बताएगा. फ्यूचर में होने वाले काम की जानकारी हमको इसमें देनी होती है. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. सब्जेक्ट प्लस सेल एंड विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आप इसको देखिए. सेल और विल, सेल और विल से हम सिंपल फ्यूचर को पहचानते हैं. जहाँ पर सेल और विल आता है तो समझ जाइए कि वो हमारा क्या होने वाला है, सिंपल फ्यूचर होने वाला है. सेल किसके साथ लगाएं, विल किसके साथ लगाएं, ये पहले चलता था कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते थे, बाकी के साथ विल लगाते थे और कुछ कंडीशन में ये सेल और विल रिप्लेस हो जाते थे. मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ तो मैं ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अभी आप सिर्फ ये पढ़िए कि आपको सेल और विल लगाना है और आप सारे प्रोनाउंस के साथ सेल और विल लगा सकते हैं. कहाँ पर किस कंडीशन में सेल और विल इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, वो हम आपको बाद में कभी जो नया कोई सीरीज बनाएंगे उसमें बताएंगे. अभी आपको ये सीखना है कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है. सेल और विल और फ्यूचर सिंपल जो है वो हिंदी में अगर जो लोग नहीं समझ में आता जिनको, वो लोग ये समझेंगे गा गे गी, ऐसा इनका हिंदी के एंड में आता है. इससे हम समझ जाते हैं सिंपल फ्यूचर है. और सिंपल फ्यूचर के लिए बहुत सारे यूज़ होते हैं, उनमें से एक या दो यूज़ मैं आज आपको बता देती हूँ. पहला यूज़ तो है फ्यूचर एक्शन के लिए, कि हम जब फ्यूचर एक्शन को डिनोट करते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज, जैसे हम कहते हैं ही विल कम टुडे. बहुत सिंपल है. ही विल कम टुडे, वह आज आएगा. और अगर आज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुडे. क्या वह आज आएगा, विल ही कम टुडे. हाँ, वह आज आएगा, यस ही विल. नहीं, वह आज नहीं आएगा, नो ही विल नॉट. तो इस तरीके से वह अब 2 दिन के बाद आएगा. इस तरीके के जब हम सेंटेंस करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर से उसको पहचानने की ज़रूरत है. हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं और फिर बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से हमको वो टेंस पूरी तरीके से समझ में आने लगता है. और फ्यूचर एक्शन में बहुत सारे हैं. वह आ जाएगा, या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मेरे दोस्त लोग मेरे घर आएंगे. इस तरीके के जो सिंपल फ्यूचर के एक्शन होते हैं उसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं. ये तो बहुत सिंपल है, इसको मैं छोड़ दे रही हूँ. एक सेंटेंस के साथ ही मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ. सेकंड रूल जो आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है उसको लेती हूँ. सेकंड रूल है कंडीशनल सेंटेंस. हमारे पास कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और उस कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं. एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो ये याद रखिए कि जब भी हम 2 क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो तो सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट होगी और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसको हम सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं. और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी. कैसे? आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल. आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा. When the price comes down, जब कीमतें कम हो जाएंगी. तो यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, गा आया
जब कीमतें कम हो जाएंगी उसमें भी गा आया। दोनों ही सिंपल फ्यूचर में हिंदी में तो लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, व्हेन वी राइट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, तो हम क्या करते हैं, उसके क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंस, देन वी ट्रांसलेट इट इनटू अकॉर्डिंग टू सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे ये क्या है, आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, this is principal clause and this is subordinate clause। तो आप याद रखिए, जब भी इस तरीके की कंडीशनल सेंटेंस होंगी, जब कीमतें कम हो जाएंगी, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो मेरा मोटरसाइकिल खरीदना दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। इफ़ यू कम हियर, अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट में पढ़ें तो अगर इफ़ को हटा दें तो प्रिंसिपल क्लॉज से, अगर इस कंडीशनल सेंटेंस से इफ़ को हटा दें, यू कम हेयर, इसका मतलब होता है तुम यहाँ आते हो, लेकिन हमने हटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कब मदद करूँगा आपकी? जब तुम यहाँ आओगे। तो देखो ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस V1 है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है एंड दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई शैल हेल्प यू, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द सेम रूल। सी विल कम इफ़ यू राइट टू हर। सी विल कम, हमने इसको सिंपल फ्यूचर में लिखा है, इसका मतलब है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। वह यहाँ आएगी, इफ़ यू राइट टू हर, यदि तुम उसको लिखोगे, मीन्स यदि तुम उसको लिखोगे, उसमें आप उसको यहाँ आने को कहोगे तो वह यहाँ आएगी। अगर तुम उसको लिखोगे तो वह यहाँ आएगी। तो ये क्या है, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरीके के जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो आप उन कंडीशनल सेंटेंस को पहचानिए, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जो एडवांस लेवल की जो सीरीज़ बन रही है उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के लिए अलग से बहुत सारे लेसन्स पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। सी विल कम इफ़ यू राइट टू हर, ओके, प्रिंसिपल क्लॉज देन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमने क्या किया, सिंपल फ्यूचर में इसको लिखा एंड दिस इज सिंपल प्रेजेंट, ये याद रखें। व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। क्या होगा, जब बारिश होगी तो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे, पेड़ पौधे बड़े होंगे। तो पेड़ पौधे बड़े होंगे, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल क्लॉज है। और किस में लिखा गया है प्रिंसिपल क्लॉज को? सिंपल फ्यूचर में लिखा गया है। व्हेन इट रेन्स, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। और उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो इसकी एक एडवांस सीरीज बनी हुई है, उसमें जाके आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बेसिकली, बहुत इसका नाम ही है बेसिक ग्रामर, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ जो आपको शुरू से सीखने की ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की तो उसका हम बहुत सिंपल वे में उसको बताएं। तो याद रखिए कि हमने आज सीखा है, एक तो सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर एक्शन के लिए इसका यूज़, दूसरा सीखा है कि हम जब सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को एक साथ लिखते हैं एक सेंटेंस में तो उसको हम एक क्लॉज को सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं और दूसरे क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट रूल फॉर दिस फ्यूचर सिंपल। अभी तक हमने पढ़ा कि सिंपल फ्यूचर का यूज़ हम लोग फ्यूचर में होने वाले एक्शन के लिए करते हैं, और सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज जिस सेंटेंस में होते हैं उसमें से जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। और जो अभी मैं आपको बता रही हूँ इसमें आप देखेंगे शैल और विल का यूज़ नहीं है कहीं भी, लेकिन ये सारे सेंटेंस सिंपल फ्यूचर को ही डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो सेंटेंस हैं ये सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस हैं, जबकि इनमें कहीं भी सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे पहला जो रूल है इसका,
जब कोई ऐसी टर्म आती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस इन्फिनेटिव, सबसे पहले इन्फिनेटिव समझिए, इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1, दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। जैसे आपने कहा गो, तो गो के अगर आगे हम लोग 2 लगा देते हैं तो इस टर्म को कहा जाता है इन्फिनेटिव। क्या कहा जाता है इसको? इन्फिनेटिव। तो जब कभी आपके सेंटेंस में ऐसा स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव में से एक चीज़ आएगा, देन इन्फिनेटिव आएगा, तो वो सेंटेंस भी सिंपल फ्यूचर को ही इंडिकेट करेगा। जैसे आई हैव टू पे द फी, आई हैव टू पे देखिए यहाँ पे हैव आया, देन इन्फिनेटिव आया। इन्फिनेटिव के साथ आई हैव टू पे द फी का मतलब होता है मुझे फ़ीस जमा करनी है। इसका मतलब मैं फ़ीस जमा करती हूँ, मैंने फ़ीस जमा की। अब अगर फ्यूचर में कोई काम करना है, आपको फ्यूचर का कोई इंटेंशन दिखाना है, वाइल यू आर शोइंग योर फ्यूचर इंटेंशन, तो उसको इस टर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो वो फ्यूचर सिंपल ही मानी जाती है। तो क्या है? मुझे फ़ीस जमा करनी है, आई हैव टू पे द फीस। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू टेक माई मील। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू माई होम। मुझे एक लेटर लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड। इस तरीके के सेंटेंस जब भी आएंगे उसको हम सिंपल फ्यूचर में ही लेंगे। शी हैज़ टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, ये एक फ्रेज़ है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। उसको यह काम किसी भी कीमत पर ख़त्म करना है। यहाँ पर देखिए हैज़ आया एंड टू डू, ये क्या है? इसका इन्फिनेटिव का टर्म है, 2 + V1 है ये, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस टर्म को हम लोग किस में लिखते हैं? सिंपल फ्यूचर में ही इसको हम मीनिंग निकालते हैं। देन सेकेंड रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यहाँ पर था हैज़ हैव, यहाँ पर इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव सेम चीज़ है, 2 + V1, ओके। अगर आपका सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर में से एक चीज़ आया है, फिर इन्फिनेटिव आया है, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है। ही इज टू कम टू पटना, ही इज़ टू कम टू पटना, वह पटना आने वाला है, वह पटना आने वाला है। ये क्या है? इसकी इन्फिनेटिव की टर्म है। यू आर टू अपीयर टू द एग्जामिनेशन, टू द एग्जामिनेशन, टू अपीयर, दिस इज इन्फिनेटिव। आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। नाउ द थर्ड वन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आपके पास इज एम आर है, उसके बाद आपको अबाउट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, इस तरीके की टर्म आएगी। द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने ही वाला है। अबाउट आया, अबाउट के बाद आपका इन्फिनेटिव आया। द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने ही वाला है। सी इज़ अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग, दिस इज़ इन्फिनेटिव, वह एक गीत गाने ही वाली है। इसके साथ साथ एक लास्ट में आपको बता दे रही हूँ, एक तो यह है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, और एक और है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू। जब भी ऐसा आएगा एम गोइंग प्लस इन्फिनेटिव, ओके। इस तरीके की सेंटेंस में भी आपको सिंपल फ्यूचर ही डिनोट करना है। आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं एक पत्र लिखने जा रही हूँ, तो उसका मीनिंग सिंपल है, क्लियर है कि वो पत्र लिखने जा रही है, कोई बुक लिखने जा रही है। इसका मतलब है कि वो काम अभी हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाला है। तो आज के लिए काफ़ी है, बहुत जल्दी आपको फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।